नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेट सिंप्लीफाइड। आज हम एक ऐसी लोकेशन पे हैं जिस लोकेशन को आप लोग बहुत ज़्यादा बार बार लगातार मांगते हो और प्रोजेक्ट भी ऐसा है जिसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है। तो आज हम खड़े हैं सेक्टर 102 पे। सामने जो आप ये व्यू देख रहे हो, ये व्यू BPTPM स्टोरिया का है, बट जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग हैं दिस इज़ एन अफोर्डेबल प्रोजेक्ट। इसका नाम है सन सिटी एवेन्यू, सेक्टर 102। लोकेशन एंड इस प्रोडक्ट की जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। इस लोकेशन पे अभी फ्यूचर में 700 प्लस बेड्स का हॉस्पिटल, शीतला माता मेडिकल कॉलेज और फ्यूचर में सेक्टर 101 के अंदर मेट्रो की कनेक्टिविटी इस लोकेशन को एक बहुत एक्सक्लूसिव लोकेशन बना देती है। आइए आपको एक बार प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। 2 BHK फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही स्वीट, बहुत ही ज़बरदस्त डील है। इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने पे आपको फटाफट से रेंटल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लोकेशन बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है, ख़ास तौर पे ये वाला प्रोजेक्ट। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सोसाइटी का एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहाँ से है और वो डायरेक्टली जब रोड पे कनेक्ट होता है तो वो कैसा दिखता है। तो आप ये जो रोड देख रहे हैं, ये रोड मिलती है आपको सोसाइटी के ठीक सामने। सबसे पहले आपको इधर की तरफ दिखाते हैं। इस सामने आप जो देख रहे हो दिस इज सत्या हाइव मॉल। उसके बाद आप रोड की कंडीशन देख लो, टॉप नॉच काली तारकोल वाली रोड है और वो जो आपको वाहनों की आवाजाही दिख रही है ना, वो वाहन डायरेक्टली हमारे द्वारका एक्सप्रेस वे की ओर जा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे ये रहा मेरा द्वारका एक्सप्रेस वे। तो यहाँ से आप बिल्कुल ऑन रोड की प्रॉपर्टी ले रहे हो। सामने ये जो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ रिद्धि सिद्धि के नाम से एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। आसपास में कई सारे स्कूल्स हैं और हमारी प्रॉक्सिमिटी में क्या क्या मिलता है, तो ये कॉन्शियंट का हेरिटेज मैक्स प्रोजेक्ट है और इधर हमारा कॉन्शियंट का हैबिटेट प्रोजेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो ये हमारा प्रोजेक्ट है सन सिटी एवेन्यू 102 इसका नाम है, जिसके अंदर बैंक्स और बाकी सारी चीज़ें हैं। ये एंट्री रोड है, ये एग्ज़िट रोड है और ये हो गया पूरा बाहर का इन्वायरमेंट। आइए चलिए सोसाइटी को ज़रा अंदर से देख के समझ लेते हैं। दोस्तों, ये है इस सोसाइटी में एंटर करते ही मिलने वाला कमर्शियल पार्ट। तो ग्रॉसरी एंड बाकी सारी नीड्स जो हैं वो यहीं से फुलफ़िल हो जाएंगी। इसके बाद में रेजिडेंशियल पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे बैंक भी है, सारी चीज़ें हैं। सामने हमारा सिक्योरिटी चेक पॉइंट है और यहाँ से हमारी गाड़ियों को अंदर और बाहर लेके जाया जाता है। सो गाइज, ये हमारी सोसाइटी अंदर से कुछ ऐसी दिखाई देती है। जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं दिस इज़ ऑल योर पार्किंग स्पेस। तो इधर 2 व्हीलर का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा होगा, इधर आपको 4 व्हीलर का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमारे DEF ब्लॉक हैं और यहाँ से घूमते हुए राउंड लेते हुए हम जाएंगे तो सेंटर में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे हमारे पार्क का प्लेसमेंट है। और पार्क के बाद में हमारे कुछ और टावर्स हैं और ये है इस पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। देखने में ज़रा बिल्डिंग का एक्सटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार आप गौर कीजिए, कितनी सॉलिड कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। कोई वेयर एंड टेयर नहीं, कोई चिपिंग नहीं, कोई क्रैक नहीं। और जो हमारा शाफ्ट वाला पोर्शन होता है, एक बार इस पर भी नज़र मारिए और मैं आराम से आपको रुक के दिखाता हूँ। आप एक बार बिल्डिंग का एक्सटीरियर देखिए। जैसे आपका रहता है ना कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हो, उसके बावजूद भी जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हो दैट शुड बी कंक्रीट। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से लेकर जो ओवरऑल रख रखाव है वो अच्छा मिलेगा। उसके बाद ये वाला पार्किंग पोर्शन पूरा देखते हुए आप इधर की तरफ आते हैं तो ये है वो स्पेस जो हमें हमारी बालकनी से दिखाई देगा। ये हमारा सेंट्रल ग्रीन एरिया है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में पार्किंग दिखाई दे रही होगी। ये पूरा का पूरा खेलने कूदने के लिए स्पेस है, तो बच्चे यहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं। और थोड़ा सा अगर आगे चला जाए तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इधर बच्चों के लिए झूलों का प्लेसमेंट है और सामने सेंटर में हमारा जो घास वाला स्पेस है, वहाँ पे आप आराम से बैठोगे तो पेड़ पौधों की छाया और हरियाली दिखाई देगी। तो ये इसमें पूरा का पूरा ब्लॉक सिस्टम कर रखा है। यहाँ पे हमारी सोसाइटी अंदर से कुछ ऐसी दिखती है और बाहर से कैसी दिखती है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। रोड कनेक्टिविटी आप देख चुके हो और फटाफट से देख लेते हैं हमारा फ्लैट कैसा दिखता है। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है यार, ट्रस्ट मी ऑन दिस। लोगों का लिविंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है यहाँ पे। आइए फ्लैट देखते हैं। सो गाइज, दिस इज़ द फ्लोर प्लान। इसमें आपको मिलते हैं टोटल 8 फ्लैट्स। 4 इस तरफ हैं, 1 2 3 4 एंड 2 लिफ्ट्स हैं हमारे पास, एक सर्विस एक पैसेंजर। दोनों तरफ चौड़े चौड़े स्टेयरकेस है।
ये वाला थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, ये शायद 6 फीट लंबा पैड़ा होगा इसका और 6 इंच की हाइट रखता है और 4 फ्लैट्स हमारे इस तरफ हैं। ये हमारा फ्लोर प्लान। आइए चलते हैं फ्लैट के अंदर। सो गाइज आ गए हम अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। आपने सोसाइटी का एक मोटा मोटा आइडिया ले लिया, फ्लोर प्लान समझ लिया। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा डिमांड में इसलिए भी रहता है क्योंकि जो सन सिटी डेवलपर है उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। सन सिटी सक्सेस टावर्स भी बने हुए हैं सेक्टर 65 के आसपास, अगर आपने कभी गौर किया हो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। तो इस डेवलपर की रेपुटेशन, जो इन्होंने प्रोडक्ट डिलीवर किया है, उसकी क्वालिटी एंड इसकी लोकेशन, ये इसको एक बहुत बढ़िया एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बना देते हैं। और बिल्कुल मेन रोड की प्रॉपर्टी है तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत बढ़िया सूदिंग एक्सपीरियंस मिलता है। आप सीधा बाहर निकले, प्रॉपर मेन रोड लिया, हीरो होंडा चौक जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो या फिर हमारा NH8 साइड पे जाना हो या एक्सटेंशन रोड जाना हो, सब जगह जाना बहुत आसान है बिकॉज ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी। बाकी हम प्रॉपर्टी के लेआउट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एंटर होते हैं तो हमारे पास ये लिविंग एरिया रहता है जिसमें सामने की ओर टीवी पैनल, इस तरफ एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया गया है। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे जिसमें आपको ये पार्टीशन एंड ऑल नहीं दिखाई दे रहा था तो इसके अंदर सब कुछ बना हुआ है, आपको कुछ भी पैसा नहीं लगाना है और जिस कंडीशन में आप प्रॉपर्टी देख रहे हो आपको इसी कंडीशन में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा करे आप इसे स्ट्रेट अवे रेंट आउट भी कर सकते हो। डायमेंशंस बता देता हूँ मैं आपको। ये जो आप लिविंग एरिया देख रहे हैं दिस इज 10 फीट वाइड, 10 फीट ये इस तरह से है। और अगर हम इसकी लंबाई यहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो ये हमें मिलता है कंप्लीट 16 फीट। तो ये 16 बाय 10 का स्पेस है जो आप देख रहे हो और 16 बाय 10 इज सफिशिएंट फॉर एक सोफा प्लेसमेंट के लिए। और अगर आप इस सोफा को इधर की तरफ शिफ्ट करके इधर डाइनिंग का प्लेसमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े साइज के सोफाज हैं। एक बार आप उस एंगल पे आएंगे तो वहाँ से आप इस वाली वॉल पे ये पूरे टीवी पैनल का काम किया हुआ है। यहाँ पे आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो। ये इस तरह से ऑलरेडी बना के दिया जा रहा है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वाले एंगल से इस तरफ का पूरा पोर्शन देखिए, सेंटर में खड़े होकर देख सकते हैं आप। तो जब हम इधर की तरफ देखते हैं ये जो पार्टीशन है ये क्रिएट किया गया है। ये पार्टीशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, वरना यहाँ पे स्ट्रेट आपको किचन दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये क्रिएट करने की वजह से हमारे पास किचन के अंदर अच्छी सी प्राइवेसी ऐड हो गई है। ऊपर आप एक एसी देख रहे हो, दिस इज डाइकिन का एसी जो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ आपको मिलेगा और जो लाइट्स और फैंस वाला कॉम्बिनेशन है वो सब कुछ भी कंप्लीट मिलता है। लिविंग एरिया से कनेक्टिविटी हमारे इस कॉमन वॉशरूम की मिलती है और बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है वॉशरूम की क्योंकि किसी भी बेडरूम के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा साइज मिलता है। साइज भी आप देखोगे तो यहाँ से उधर की ओर 7 फीट ऐसे है और ऑलमोस्ट 6 फीट ऐसे है। तो 7 बाय 6 के आसपास का स्पेस हमें मिलता है। इधर भी वैनिटी बनी हुई है और हमारा जो सारा सामान है वो उसमें आराम से स्टोर किया जा सकता है। फिर किचन में जब आते हैं तो अब आप किचन को बिल्कुल सेंटर से देखो, थोड़ा सा पीछे जाइए। यहाँ से आपको इधर फ्रिज की प्लेसमेंट दिखाई दे रही होगी, इस तरफ आपका पूरा काम करने के लिए स्पेस दिखाई दे रहा होगा। और अगर ऊपर की ओर नज़र मारोगे तो यहाँ पे आप जहाँ तक देख पा रहे हो दिस इज ऑल स्टोरेज बना के दिया हुआ है। ये स्टोरेज इतनी सफिशिएंट है कि आपको कोई भी सामान ओपन में नहीं रखना पड़ेगा। सारा सामान यहाँ पे आप इसी के अंदर स्टोर कर सकते हो। नीचे भी आपको प्रॉपर ये SS के बास्केट जिसमें लगे होते हैं ये सब कुछ मिल रहा है और प्रॉपर मॉड्यूलर किचन का पूरा कंप्लीट काम करके दिया जा रहा है। राइट हैंड साइड में आप देखते हो तो यहाँ पे एक फ्रिज की प्लेसमेंट है जिसमें हमारे पास 253 लीटर का मतलब 250 लीटर का जो फ्रिज है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है। यहाँ पे भी स्टोरेज दे रखी है, इसमें भी आपका बहुत सारा सामान आ जाएगा। और कुछ अप्लायंसेज आप रखना चाहो तो यहाँ पे उनको अप्लायंसेज को प्लेस कर सकते हो। यहाँ बोर्ड एंड ऑल सब कुछ अरेंजमेंट दे रखा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा बाहर का व्यू है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अगर हम इसे स्लाइड करते हैं तो यहाँ से आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो तो हमारे किचन को वेंटिलेशन जो मिलती है वो डायरेक्टली फ्रॉम दी आउटसाइड वाले वर्ल्ड से मिल जाएगी। बाहरी दुनिया से हम कनेक्टेड रहेंगे। ये हो गया किचन वाला पार्ट कंप्लीट। किचन के डायमेंशंस अगर हम चौड़ाई देखते हैं इसकी, ये 7 फुट चौड़ी किचन है और इसकी जो गहराई है वो है लगभग 10 फीट के आसपास। 7 बाय 10 का स्पेस है। यहाँ पे बेडरूम 1 है, यहाँ पे बेडरूम 2 है। पहले हम फर्स्ट बेडरूम को देख लेते हैं। सो कमिंग टू द बेडरूम, बेड लगा हुआ है, गद्दे लगे हुए हैं,
बस यहाँ पे चादर बिछाई जाएगी तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, रेडी टू यूज़ है। बाकी किचन में जैसा आपको वुडन वर्क मिलता है उसी तरह का हैवी वुडन वर्क आपको इस अलमीरा के साथ में, वार्डरोब के साथ में एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा होगा। सेंटर में ड्रेसिंग का प्लेसमेंट रखा गया है और राइट एंड लेफ्ट में आपका जो कपड़ों का प्लेसमेंट है या जो वार्डरोब का प्लेसमेंट है वो आप कर सकते हो, और ऊपर भी आपको इनफ स्टोरेज बना के दिया हुआ है। तो जो भी प्रॉपर्टीज के अंदर काम पूरा करा हुआ मिल जाता है वो प्रॉपर्टी जल्दी रेंट आउट हो जाती हैं, आराम से रेंट आउट हो जाती हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। साइज, इस रूम का अगर हम साइज देखते हैं तो इसकी जो यहाँ से सामने की ओर की लंबाई है वो मिलती है हमें 11 फीट के आसपास, और यहाँ से इस तरफ हमें मिलती है 10 फीट के आसपास। 11/10 का टोटल स्पेस है जो हमें रूम नंबर 1 में ऑफर होता है। और थोड़ा सा प्लीज़ आगे आइए। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पर्दे के पीछे हमारी जो विंडो है और उसके ऊपर एक विंडो एसी का प्लेसमेंट है। तो एक एसी हमारा हमें लिविंग रूम में मिलता है, एक एसी की प्लेसमेंट हमें बेडरूम नंबर 1 में मिलती है, और एक एसी की प्लेसमेंट आपको मिलती है बेडरूम नंबर 3 में। दिस इज योर बेडरूम नंबर 3। प्लीज कम टू दिस साइड। यहाँ पे हमारा जो बेड है उसका प्लेसमेंट दिखाई दे रहा होगा आपको। बाकी साइज, हाइट सब कुछ बढ़िया है। इसमें हमें अटैच वॉशरूम मिलता है एंड दिस इज अराउंड 10 फीट ऐसे आपको मिलेगा, और यहाँ से इधर भी आपको 10 फीट मिलता है। तो 10x10 का टोटल रूम है। बट वार्डरोब लगाने के बाद में रूम का स्पेस कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि वार्डरोब जो है हमारी इस तरफ प्लेस्ड है और वो बालकनी वाली साइड पे निकल जाती है। तो पूरा यूजेबल स्पेस आपको मिलता है, और 2 फीट गहरी पूरी अलमीरा इसमें बना के दी जा रही है। तो दोनों रूम के अंदर आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें कंप्लीट करके दी जा रही हैं। ये है हमारे पास वॉशरूम नंबर 2। इसका डेप्थ देखते हैं तो 7 फीट के आसपास का इसका डेप्थ है और लगभग 5 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे गीज़र आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। वैनिटी बनी हुई है, सीट का प्लेसमेंट है, सामने वेंटिलेशन के लिए बाहर एग्जॉस्ट चल रहा है, और यहाँ पे हमारे तीनों स्लाइडर डोर हैं जैसे हमारे होने चाहिए। तो एक जाली वाला भी मिल जाता है आपको, एक ग्लास वाला भी मिल जाता है। और जब आप बाहर आते हो तो सामने अब आप जो चीज़ें देख रहे हैं ज़रा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे आपको यहीं से दिखाई दे रहा होगा। जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो वो आपको BPTPM स्टोरिया टाउनशिप दिखाई दे रही होगी, जिसमें कि लो राइज फ्लोर्स यहाँ से आपको दिख रहे होंगे। सामने ATS ट्रायम्फ बना हुआ है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, वो वाली जो बिल्डिंग है वो आपका हीरो होम्स बना हुआ है। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको कहाँ से आना है, कहाँ जाना है। और ये जो नीचे लो राइज आपको दिख रहे हैं ये सारे BPTPM स्टोरिया के बिल्डर फ्लोर्स हैं। ये जो आप रोड देख रहे हो सामने, ये 24 मीटर रोड जो है सीधा स्ट्रेट अवे द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ जाती है। और वो जो कॉर्नर पे आप वाइट कलर का टीन शेड लगा हुआ देख रहे हैं, दैट इज BPTP वर्टिग्रीन्स एंड गाया का प्लेसमेंट। और ये जो आप टावर्स देख रहे हैं सामने, ये वाले जो टावर्स हैं ये कॉन्शियन डेवलपर का हैबिटेट प्रोजेक्ट है जो कुछ ही समय में हैंड ओवर हो जाएगा। तो यहाँ से जो व्यू मिलता है ये अनइंटरप्टेड व्यू आपको मिलेगा और एज इट इज़ ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ये एक बेस्ट पार्ट है इसका। सोसाइटी के अंदर आपको गाड़ी पार्किंग की जो सुविधा है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो जहाँ पे आप गाड़ियों की प्लेसमेंट देख रहे हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है। और नीचे राइट हैंड साइड में देखते हैं तो ये इस सोसाइटी का गार्डन है। तो आपको पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी मिल रही है। आप नीचे की ओर देखोगे तो आपको यहाँ पे गार्डन और पार्क और बच्चों के खेलने की जगह दिखाई देगी। तो इसकी जो लोकेशन वाली बात है वो लोकेशन इसके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और डेवलपर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत सॉलिड है, और प्रोडक्ट बिल्कुल मेन रोड पे प्लेस्ड है। तो ये सारी चीज़ों का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। फिर फ्लैट लेकर इसमें काम भी बिल्कुल नहीं करवाना पड़ेगा, स्ट्रेट अवे आप इसे रेंट आउट भी कर सकते हो, या रहना चाहते हो रहना भी शुरू कर सकते हो। और लोन आप चाहते हो तो किसी भी बैंक से आप इस पर लोन करवा सकते हो, HDFC, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, व्हाट्सएवर योर चॉइसेस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इसमें जो आपको हाइट मिलती है वो मैक्सिमम 11 फ्लोर की मिलती है, और अभी जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं दिस इज़ द टॉप फ्लोर। इसमें हमारे पास कुछ एक और ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। बाकी ये जो यूनिट है इसको लेने का एडवांटेज, ये प्राइस पॉइंट पे बहुत सही चीज़ अपने को मिल रही है। थोड़ा वुडन वर्क आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, और ये लंबी चौड़ी बालकनी है। इसकी आप लंबाई देखते हो तो ये लगभग 12 फीट लंबी है और 6 फीट चौड़ी है। तो बहुत अच्छी और लंबी बड़ी बालकनी दे रखी है। बाकी अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स में। इसके बारे में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इसका प्रॉपर्टी कोड इधर प्लेस्ड है, इस नंबर पे कॉल करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।